गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि अब पेपर्स को थोड़ा ही टाइम रह चुका है। और इसके साथ साथ आप अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोविड-19 जो है हर तरफ फैला हुआ है। तो बच्चों, आप लोगों के स्कूल भी अभी चल नहीं रहे, इसलिए आप अच्छी तरह से घर में बैठकर अपने पेपर्स की तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाइए। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में ये जो पोइम है क्लास 12th की इंकिंग्स फ्रॉम द डार्क, जिसके पोइट रहमान राही जी हैं, के बारे में उसकी समरी की थी। अब हम आज इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इज देयर इज कनेक्शन बिटवीन द ईगल एंड द डोव, एक्सप्लेन। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, क्या ईगल और जो डोव था, जिस पक्षियों के बारे में वहां पे पोइम में बात की गई है, उन्होंने पूछा है क्या उनके बीच में कोई कनेक्शन था, अगर था तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। आंसर है, देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द ईगल एंड द डोव। पोइट के कहने के मुताबिक दोनों के बीच में, ईगल और डोव के बीच में कनेक्शन था। द ईगल इज वन हु डिवोवर्स द हेल्पलेस, द डोव स्टैंड्स फॉर द हेल्पलेस सफरर्स एट द हैंड्स ऑफ द ईगल। जो ईगल थी वो जैसे भूखा होता है कोई, वो उसके ऊपर झपट पड़ी डव के ऊपर और उसने डव को मार दिया। वो जो डव थी जहां पे, वो ईगल के हाथों का खिलौना बन के मर गई। ये उन दोनों के बीच में कनेक्शन था। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। द पोइट सेज ही फील्स कोल्ड, व्हाट मेक्स हिम फील कोल्ड, गिव टू रीजंस। पोइट जहां पे कहता है कि उसको महसूस हो रहा है कि बड़ी ठंड है बाहर। वट मेक्स हिम फील कोल्ड, वो ऐसी क्या चीज थी जिससे उसको ठंड लग रही थी। इसके बारे में हमने 2 रीजंस बताने हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पोइट को ठंड महसूस हो रही थी। इसका आंसर है, द पोइट फील्स कोल्ड बिकॉज इट इज विंटर एंड स्नो इज फॉलिंग। पोइट को ठंड इस तरह से महसूस हो रही क्योंकि सर्दियों का मौसम था और बाहर, उसके घर के बाहर जो बर्फ थी वो गिर रही थी। दूसरा रीजन ये है, द अदर रीजन इज दैट द कोल इन हिज कांगड़ी चेंज इनटू एशेस। और उसका दूसरा रीजन ये था कि जो कोयला उसकी कांगड़ी में था वो अब ठंडा हो चुका था, वो राख में बदल चुका था। ये 2 रीजंस थे जिससे कि पोइट को ठंड फील्स हो रही थी। पहला ये था कि ठंड सर्दी थी और बाहर बर्फ गिर रही थी, और दूसरा ये था कि जो उसकी कांगड़ी थी उसके बीच में जो उसने कोयले डाल रखे थे वो ठंडे हो चुके थे, वो एशिस में वो राख बन चुके थे, इसलिए उसको कोई भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। ये 2 रीजन है जिसको उसको ठंड महसूस हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोएट एक्सपीरियंसेस ए फीलिंग ऑफ फियर एंड हॉरर, व्हाट कॉजेज दिस फीलिंग्स इन हिम। पोइट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको डर लग रहा है। वो क्या, कौन सी फीलिंग्स थी जिससे उसको, व्हाट कॉजेज दिस फीलिंग्स इन हिम, उसके बीच में ये जो फीलिंग्स थी, डर की जो फीलिंग्स थी, वो कहाँ से आ गई। क्या चीजें उसने ऐसी देखी जिससे कि उसको, उसके अंदर डर पैदा हो गया। पहला है, द साइट ऑफ द कैट अपॉन द हैंगर, जो उसने दृश्य देखा था कि एक कैट हैंगर के ऊपर, मरी कैट हैंगर के ऊपर टंगी हुई है। द आउल्स क्राई, जो उसके घर के बाहर आउल जो था कूट कूट कर रहा था, उससे भी उसको डर महसूस हो रहा था। एंड हिज सन, जब वो अपने बेटे के बारे में सोचता है तो वो, उसको क्या फील होता है, डर फील होता है कि जो मैंने अपने पास्ट में अगर कोई गलत काम किए हैं, वायलेंट एक्ट किए हैं, उसका जो रिजल्ट है वो मेरे बेटे को ना भुगतना पड़े। ये सब चीजें सोचकर पोइट को डर महसूस हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू द पोइट्स फीलिंग्स ऑफ हॉरर एंड गिल्ट चेंज टू होप एंड हैप्पीनेस। ये जो पोइट के मन में फीलिंग्स आ रही थी, हॉरर की, गिल्ट की, वो कैसे चेंज हो जाती है होप और हैप्पीनेस में, क्या कैसे चेंजेस हो जाती हैं। इसका आंसर है, व्हेन द पोइट सीज हिज सन देयर इज स्माइल ऑन हिज लिप्स। जब पोइट अपने बेटे के रूम में जाता है
तो वो क्या देखता है, उसका बेटा सोया हुआ है दीवार के साथ चिपक के, और उसके लिप्स के ऊपर एक स्माइल है। ए ड्रॉप ऑफ स्वेट इज विजिबल ऑन इट्स सन्स ब्रो। जो पसीना था उसके सन के ब्रो के ऊपर दिख रहा था, स्वेट की एक बूंद दिख रही थी। ऑल्दो इट इज कोल्ड आउटसाइड, बाहर इतनी ठंड थी फिर भी उसके बेटे को पसीना आ रहा था। सीइंग ऑल दिस हिज फीलिंग्स ऑफ हॉरर एंड गिल्ट चेंज इनटू होप एंड हैप्पीनेस। ये सब चीजें देख के, अपने बेटे की स्माइलिंग फेस देख के, उसके जो चेहरे पे जो स्वेट था वो सब चीजें देख के, आसपास इतनी ठंड है फिर भी उसको पसीना आ रहा है, तो ये सब चीजें देख के जो उसके मन में जो डर था वो सब चेंज हो गया, जो हॉरर था, गिल्ट था उसके मन में, निराशा थी, वो सब चेंज होगी होप और हैप्पीनेस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज इंक्लिंग्स फ्रॉम द डार्क। तो जो पोएम है इंक्लिंग्स फ्रॉम द डार्क, किस तरह की पोएम है? अगर आपको याद हो, अपने पीछे समरी पढ़ी थी जब पिछले वीडियो में, तो हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो वहां पे जो पोइट था बहुत निराश होता है, वो आशा की कोई किरण उसको दिख नहीं रही थी, मगर जैसे जैसे पोएम खत्म होने पे आती है तो उसके दिल के बीच में जो भी महसूस वो कर रहा था, निराशा थी, वो सब चेंज हो जाती है होप के बीच में, वो उम्मीद के बीच में चेंज हो जाती है। इसलिए जो पोइम है इट्स द पोइम ऑफ होप। अगला हम इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे हम। इसका फर्स्ट पैसेज था, आई एस्पाइड एन ईगल। आगे कंप्लीट आप कीजिए, पैसेज अपनी बुक से पढ़ेंगे। इनटू द एटमॉस्फेयर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द पोइट सीज द ईगल। पोइट जो ईगल है उसको कहाँ देखता है? आंसर, द पोइट सीज द ईगल इन द वाइल्ड शैडोज ऑफ हिज माइंड। जब पोइट सोया हुआ था, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये जो ईगल की वो देख रहा था, वो अपने सपने में देख रहा था, सारी शैडोज उसके माइंड में बन रही थी, उसने सच्ची में किसी ईगल को नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द ईगल हैव ब्लड ऑन इट्स बीक। जो ईगल थी उसकी जो चोंच थी उसके ऊपर ब्लड क्यों था? ईगल हैज ब्लड ऑन इट्स बीक बिकॉज इट हैज किल्ड ए डॉग। ईगल के बीक के ऊपर, चोंच के ऊपर ब्लड इसलिए था क्योंकि उसने डॉग को मार दिया था, जो कि उसकी चोंच में फंसी हुई थी, इसलिए उसके डॉग का ब्लड उसकी बीक पे लग गया था। सी पार्ट है, द ब्लड ऑफ द डॉग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज स्मोल्डरिंग। What does the poet want to convey by this description? The blood of the dog, जो ब्लड था डॉग का, उसको जहां पे डिस्क्राइब किया है स्मोल्डरिंग के बीच में, तो पोइट इस डिस्क्रिप्शन से हमें क्या कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है पोइट हमें इससे? The poet wants to convey that blood shall will remain continued if the warmongers do not change their attitude. पोइट ये हमें बताना चाहता है, जहां पे कन्वे करना चाहता है कि ये जो ब्लड है ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा अगर ये जो जिनका एटीट्यूड है दूसरों को मारना और उनका खून बहाना, अगर उनका ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो ये इस दुनिया में ब्लड इस तरह से ही बहता रहेगा। अब इसका सेकंड पैसेज था, रबिंग माई आईज ओवो टू यू ओवो। ठीक है, इसका सेकंड पैसेज आपने जो बुक से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको पूरी समरी मिल जाएगी इसकी, साथ में पैसेज भी होंगे उसके। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोइट रब हिज आईज। पोइट अपनी आंखों को क्यों मल रहा था? द पोइट रब्स हिज आईज बिकॉज ही वांट्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्लियरली। अब ये उसके जो सामने उसको सिचुएशंस दिख रही थी उसको वो समझना चाहता था, इसलिए वो अपनी आंखों को रब कर रहा था, देख रहा था कि क्या ये सच्ची है या मुझे कुछ सपना दिख रहा है। बी पार्ट है, हाउ डज द पोइट ट्राई टू वार्म हिमसेल्फ। पोइट अपने आप को कैसे गर्म करना चाहता है? बाय पुलिंग द क्विल्ट अप टू हिज कोल्ड बैक द पोइट ट्राइज टू वार्म हिमसेल्फ। वो अपना कंबल, क्विल्ट होता है कंबल या रजाई जो भी उसने ली थी, उसको अपने बैग के ऊपर खींचता है, जो कि उसकी बैग पीठ जो होती है ठंडी हो चुकी थी उसके ऊपर खींचता है। इस तरह से पोइट अपने आप को गर्म करना चाहता है। सी पार्ट, इज ही सक्सेसफुल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या जो जो इसका अटेम्प्ट था, जो वो अपनी बैग को गर्म करना चाहता था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर हुआ तो क्या रीजंस हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर भी हमने उसका रीजन बताना है। आंसर, नो ही इज नॉट सक्सेसफुल।
जब उसने रजाई खींची तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने पीठ को गर्म करने के लिए। When he tries to warm himself, the kangri falls down and the cold ashes kiss his feet. अब जैसे ही उसने अपनी रजाई खींची तो वो जो उसने कांगड़ी अपनी रजाई के बीच में रखी थी वो क्या हो जाती है, वो गिर जाती है, उसके पाँव को टच होती है, उसकी जो राख थी ठंडी पड़ चुकी थी तो उसके फीट को टच होती है। इस तरह से उसका जो अटेम्प्ट था अपने आप को गर्म करने का वो अनसक्सेसफुल रहता है। इसका डी पार्ट है, वाई डज द आउल हूट वो टू यू। आउल उसके घर के बाहर क्यों अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। पोइट को क्या फील होता है कि जो फूटी हूट कर रहा था आउल, वो क्या उसको बोलना चाहता है। आंसर है द आउल हूट सो एज टू कन्वे द पॉइंट दैट he will never have peace of mind because of his past violent and bloody acts. पोइट को लगता है कि जो आउल है उसके घर के बाहर हूट कर रहा है, आवाजें निकाल रहा है, और पोइट को वह ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि उसको अपने पीस ऑफ माइंड कभी भी नहीं मिलेगा, उसको अपने मन की शांति कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने जो भी गलत काम किए हैं, जो भी वायलेंट एक्ट किए हैं अपने पास्ट में, अपने गुजरे कल में, इस वजह से उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं जहाँ पे, उसके बाद रेफरेंस टू टेक्स्ट भी डिस्कस कर लिए। अब पोइटिक डिवाइसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। इस पोइम में कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। द पोइट हैज यूज्ड अ नंबर ऑफ पोइटिक डिवाइसेस इन हिज पोइम एज गिवन बिलो। जो भी पोइटिक डिवाइसेस इस पोइम में यूज किए गए हैं वो इस तरह से है। द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोइम, मेटाफर्स कौन कौन से यूज किए गए हैं। Thread of my fancy slit, the cool of the winter in the marrow of my breast. Fragrant blossoms blooming in on his lips. ये तीन मेटाफर्स यूज किए गए हैं इस पोइम के बीच में। सिमिलीज यूज्ड इन दिस पोइम। लाइक ए मूनस्ट्रक मैन, सेकेंड है फाउंड हिम लाइंग बाय द वॉल लाइक ए मशरूम। जहां भी एज और लाइक यूज होता है वहां पे हम उसको बोलते हैं वो सिमिली यूज की गई है। जहां पे भी देख लीजिए लाइक है, जहां पे भी लाइक है, जहां एज यूज होगा या लाइक यूज होगा तो वो सिमिली का निशान है। अब इसमें कुछ पर्सोनिफिकेशन भी यूज की गई है। द कोल्ड हेल्पलेस एशेस किस्ड माई फीट। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी के साथ समानता पैदा करना, मतलब किसी के साथ उसकी सिमिलैरिटी उसको करना कि किसके साथ उसको कंपेयर करना। द कोल्ड हेल्पलेस एशेस किस्ड माई फीट। सेकंड है ए ड्रॉप ऑफ स्वेट डॉन्ड ए फ्लैश प्लेइंग ऑन इट्स ब्रो। इस तरह से हमारा ये जो पोइम है इंग्लिश फॉर द डॉग के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई स्टूडेंट्स तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आप और किसी लेसन्स में या पोइम्स में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उसका भी वीडियो बना दूं। इसके साथ अगर आपको क्लास 10th के भी कोई आपके किसी भाई बहन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैंने उसके भी वीडियोस बना के रखे हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।